क्यों खुला समझौते के बाद भेज देते हैं, अब वो अर्जुन क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये बिल्कुल जांच का विषय है। अब अर्जुन कहाँ, उनकी बत्ती गुल हो गई, अब वो कहाँ फरार काट रहे हैं, क्योंकि अब उनको भी देखना होगा कि आखिरकार अर्जुन कहाँ है। पुलिस को तहकीकात करके जितनी कड़ी कार्रवाई विष्णु के खिलाफ हो रही है, उतनी ही कड़ी कार्रवाई अर्जुन के खिलाफ भी होनी चाहिए कि आखिरकार क्या चंद व्यूअरशिप के लिए अपने सम्मान की जहाँ ठेस की बात करते थे, अब वो सम्मान उनका कहाँ चला गया है। अब उनके माता पिता रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनके पिता अदना बिलख रहे हैं, उनके चाहने वाले जो लोग हैं वो बिलख रहे हैं। लेकिन अब आखिरकार अर्जुन कहाँ घुस गए हैं, किस बिल में है, ये भी देखना होगा। और पुलिस कहाँ तक छानबीन करती है और मालती के पिता को कब न्याय मिला, ये भी देखना होगा, क्योंकि वो अदना गरीब परिवार आज उनके लिए उनके घर पे रहने की ना तो कोई सुचारू रूप से व्यवस्था है। मालती की काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग लोगों में थी, वो दर्शक उनको देखना चाहते थे। मालती जिसकी बिल्कुल बेकसूर होते हुए लगातार उनको, चाहे वो अर्जुन की तरफ से हो, वो कसमकस वो छटपटाती हुई। और जो उनका अंतिम वीडियो लास्ट में वायरल होता है, वो कहती हैं कि साहब मैं अब बिल्कुल थक चुकी हूँ। जो अंतिम वीडियो उनका वायरल हुआ, वो कहती हैं कि अब मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ, ना तो मैं मीडिया से बात करना चाहती हूँ और ना तो मुझे अब बिल्कुल परेशान कर दिया गया है और मुझे अब अकेला छोड़ दिया जाए। और अब वो खुद कल सबको अकेला छोड़कर चली गई। वो मालती जो लाखों दिलों पर राज करती थी, वो मालती जिसकी वजह से विष्णु की जिंदगी बदल गई, वो मालती की में आखिरकार विष्णु में क्या गलतियां थी, विष्णु ने आखिरकार क्या गलती की कि मालती को ऐसा कदम उठाना पड़ा कि अर्जुन के साथ जाना पड़ा। ये भी जांच का विषय है कि आखिरकार, क्योंकि एक सफल व्यक्ति को कभी कोई महिला नहीं छोड़ सकती है, ये आप सभी बिल्कुल जानते होंगे कि एक सफल व्यक्ति को महिला नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन आखिरकार विष्णु ने कहा वो गलतियां की कि आज मालती को एक ऐसा कदम उठाना पड़ा जिसके बाद आज पूरा देश और समाज एकदम स्तब्ध सा हो चुका है। कल के बाद वो गमगीन रहते, हर वो जो उनको चाहने वाले लोग हैं उनकी आंखें नम हैं। और आज उनका अंतिम दर्शन पाने के लिए लोगों की संख्या, अगर एक बार तस्वीर दिखाना चाहें, कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार वो तस्वीर दिखाने का प्रयास करें। लगातार वो लोगों की संख्या एक बार दिखाइए, जहां भी आपकी नजर जाएगी आपको कैमरा नजर आएगा, लोग नजर आएंगे, उनको चाहने वाले नजर आएंगे कि आखिरकार ये हो कैसा गया। तो चलिए अब आप इस पूरे प्रकरण में कैसे देखते हैं कि आखिरकार कौन है मुख्य रूप से दोषी, जो आज मालती हम लोगों के बीच में नहीं है, उसका मुख्य रूप से दोषी कौन है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये विष्णु भी कहीं ना कहीं अब पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जब उनकी गिरफ्तारी के पहले जो अर्जुन कहते थे कि मेरा सम्मान फंस गया है, मैं चाहे जो हो जाए मालती को नहीं छोड़ूंगा, आखिरकार क्या वजह बन गई कि मालती को उनको छोड़ना पड़ा। मालती को वो क्यों बेसहारा छोड़ दिए। आज अगर अर्जुन ये कदम ना उठाए होते, उनकी जिंदगी में ना उठाए होते कदम, ये ना उठाए होते, तो आज मालती को ये दिन ना देखना पड़ता। उनका आज एक पिता गरीब असहाय है और वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, उनको FIR लिखाने के लिए वहाँ पर जाना पड़ रहा है। लेकिन अब आप बताइए, मुख्य रूप से अर्जुन दोषी नहीं है, ये विष्णु कहीं ना कहीं प्री प्लान था, क्योंकि एक असफल व्यक्ति को कोई पत्नी छोड़ना नहीं चाहेगी और कहीं ना कहीं उनकी भी वो कहीं ना कहीं उनकी गलती होगी, जिसकी वजह से मुंह बोला भाई जो अर्जुन था उनके साथ उनके अफेयर्स पाए गए और उनकी मांग आपने देखी उन्होंने भरा। इसमें मुख्य रूप से दोषी विष्णु भी है इंतकाल का। उनके जो ऑडियो वायरल किया था उसका नाम नहीं आ रहा है। नहीं, वो गोरखपुरी भौजी जो हैं वो कल रो रही थी वहाँ पे, उनके आंसू देखे थे हमने, और वो अंदर जाके वीडियो बना रही है गाड़ी में बैठ के, वो दिखावा कर रही हैं। FIR तो उन पर भी होनी चाहिए। वही गोरखपुरी जो भौजी हैं, गोरखपुरी भौजी। इसमें क्या रोल उनका है? अरे वो जो ऑडियो लगातार वायरल कर रही हैं, वो वहाँ छछंद फैला रही हैं चंद व्यूअरशिप के लिए। वो बताइए, वहाँ पर आ रही हैं और रो रही हैं वहाँ पे, और फिर जैसे गाड़ी में जाती हैं वो कह रही हैं वीडियो बनाओ। उनके साथ एक कोई लोग लगे हुए हैं, वो उनका वीडियो बना रहे हैं। हम मालती के साथ थे, तो इस तरीके से क्या मतलब ये दोहरा चरित्र दिखा रही हैं। वो कभी विष्णु की बात करती हैं वीडियो में, तो कभी मालती के साथ दिखावा करती हैं। अब वो देखिए, जब
खेल पर लड़ता हुआ नजर आ रहा है। मालती ने वो उनकी हत्या हो गई है, आत्महत्या कर ली उन्होंने, तब वो सारा पासा पलट ली कि मालती मेरे पास आई थी। वो रोने लगी कि अब रोना शुरू कर दी कि मालती मेरे पास आई थी, मेरे मदद के लिए आई थी। हम कितनी मदद किए हैं वो तो आप मालती से पूछिए। अब कौन जाए मालती से पूछे, वो ऐसा वक्तव्य दे रही हैं। मतलब ये आप सीधा गोरखपुरिया भौजी पे आरोप लगा रहे हैं कि ये भी दोषी है। आरोप नहीं, मत जैसा उनका करतूत है, जैसे उनकी करतूत है व्यूअरशिप के लिए, जांच उन पर भी होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई उनके ऊपर भी होनी चाहिए और उनके ऊपर प्रथम दृष्टया FIR हो और उनसे भी जवाबदेही मांगी जाए इस प्रकरण पे। क्या लग रहा है असली दोषी क्या मालती अपने आप फांसी लगाई थी या कोई किसी को उसको उठाया गया या कोई लगाया गया है? अभी ये कोई नहीं बता सकता। नहीं, ये तो कोई बता नहीं सकता है। अभी जब PM रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, जब PM रिपोर्ट आ जाती है तो पुलिस को भी सार्वजनिक करना चाहिए। पुलिस क्यों गोलमाल कर रही है? क्यों डॉक्टर साहब नहीं बता पा रहे हैं? क्यों पिता, जो एक निर्दोष पिता वहां पर बैठा हुआ है, अंतिम मुखाग्नि की ओर है, बच्चा तड़प रहा है माँ को देखने के लिए। अब एक छोटा साधना सा बच्चा, सोचिए उसके दिल पर क्या बीत रही होगी, उसके पिता के दिल पर क्या बीत रही होगी। और उसका परिवार तो चाहता है कि जो दोषी हैं उनको फांसी की सजा सुनाई जाए। अब मालती चौहान के जो पति थे विष्णु राज, वो यहाँ पे आए हैं नहीं आए हैं? नहीं, अभी घर से कोई आया कि नहीं आया है? यहाँ पर जो लोग बता रहे हैं कि वो अभी आए नहीं हैं, उनके ना तो कोई घर का, सब फिरौती काट रहे हैं। और जो अर्जुन था वो बड़ा लवर बनता फिर रहा था कि पहले तो मुंह बोला भाई था, फिर कह रहा था कि हम उनके लिए जान दे देंगे, मेरे सम्मान की बात है, तो क्यों नकारा? अब आ जाए सामने मुखाग्नि देने के लिए, अंतिम विदाई तक हजारों की संख्या में, जहां पर कोने कोने से पूरे प्रदेश से लोग आए हैं। वो अर्जुन जो कह रहा था मेरा सम्मान फंस गया है, आज क्यों नहीं दिख रहा है? आप बता दीजिए, मतलब क्यों नहीं दिख रहा है? ये परिवार से कोई ये मतलब ये कहीं ना कहीं अर्जुन ही शादी करके रात में मैं कहूँ तो विष्णु ने रात में शादी कराया और ये दोनों पति नहीं आए यहाँ पे। दोनों नहीं आए, ये दोनों अपराधी हैं, इनको सजा मिलनी चाहिए। ये कोई ना कहे कि विष्णु दोषी नहीं है, ये कोई ना कहे कि अर्जुन प्रेमी था। प्रेम में किसी की जान चली जाए तो दोषी कौन होगा? हम होंगे, आप होंगे दोषी, क्योंकि इन दोनों ने चालसाजी की चंद व्यूअरशिप के लिए। और आज मालती को हाथ धोना पड़ा अपनी जिंदगी से, और एक बच्चे को अपनी माँ से, एक पिता को अपनी पुत्र से। बहुत बड़ा आरोप ये लगाए हैं, जब एक तरफ गोरखपुरिया समझौता करा के इन लोगों को भेज देती है घर, फिर गोरखपुरिया भौजी क्या मतलब ऐसा होता है कि विष्णु राज की तरफ आ जाती है? वही तो बता रहे हैं, इनका ना तो आप चाल चरित्र समझ पाएंगे, ना तो दोहरा चरित्र। इसी को तो कहते हैं मित्र, दोहरा चरित्र। और किसको कहते हैं आप बताइए? क्योंकि मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थूक, वही कर रही हैं वो। यानी मतलब चंद पैसों के लिए, व्यू के चक्कर में ये सब गेम कर रही हैं। यही है, यही यथार्थ है, यही सत्य है। मैं फिर कहूंगा, गोरखपुरिया भौजी के खिलाफ FIR होनी चाहिए, क्योंकि आप किसी की पर्सनल चीजें सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। यही संविधान कहता है, यही कानून कहता है, और उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। और अगर कोई नहीं करवाता है तो मैं स्वयं करवाऊंगा, क्योंकि वो भी इस प्रकरण में बिल्कुल इन्वॉल्व है जितना कि अर्जुन, क्योंकि उन्हीं के हिसाब पे वो मीडिएटर बन रही थी ना, गोपनीयता भंग की वही की। और क्या मीडिएटर बन रही थी कि हम चलिए अर्जुन से सुलह समझौता करवा देंगे, कि चलिए अब मालती और विष्णु फिर पहले की तरह रहने लगेंगे। वही हुआ, लेकिन वो अपने व्यूअरशिप के लिए चलिए हम मालती का वो करा देंगे, उधर अर्जुन मानने को तैयार नहीं है, फिर चंद समय के लिए मान जाता है। आप क्या चाह रहे हैं कि आप मालती के पिता के साथ हैं और मालती को न्याय दिलाने के लिए आप लोग तत्पर रहेंगे? कि मैं बिल्कुल, जितने भी यहाँ मीडिया साथी हैं वो भी मालती के साथ हैं। अब थोड़ा सा हम भीड़ दिखा दें, थोड़ा सा ये देख सकते हैं, ये जितने लोग कैमरा दिखा रहे हैं, क्या आप लोग मालती के साथ हैं? मालती को न्याय दिलाएंगे? बिल्कुल दिलाएंगे, सब मालती के साथ हैं। एक एक लोग यहाँ पर, जितने लोग चाहने वाले हैं, जो भगोड़े थे वो भाग गए हैं, जो भगोड़े थे
वो छोड़ चुके हैं और जो उनको चाहने वाले हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। महिलाओं को घाट पर आना सबसे बड़ी दोषी इसमें नहीं, देखिए मित्र, ये उनको चाहने वाले हैं, जो मालती के फैन फॉलोइंग है, जो उनको चाहने वाले हैं, वो उनके दर्शक हैं, वो उनको चाहने के लिए, वो उनका अंतिम दर्शन के पाने के लिए आए हैं। महिलाएं भी उतनी संख्या में हैं, उतने पुरुष भी हैं। वो हिंदू संस्कृति सभ्यता को न देखते हुए वो साहब इतना प्यार करते हैं मालती से, इसलिए उनको देखने के लिए, उनका अंतिम दर्शन पाने के लिए आए हैं। ये आप कैसे भूल सकते हैं? जिनकी फैन फॉलोइंग सोशल मीडिया पर इतनी ज्यादा हो और इतनी मासूमियत हो उनके चेहरे पर, ये आप कैसे भूल सकते हैं? आप बताइए। गोरखपुरी भौजी के क्या कहेंगे? लगातार वही पूरे विवादों में बनी रही। नहीं, ये सब जो प्रकरण हो रहा है इसमें गोरखपुरिया भौजी का बिल्कुल संलिप्त है। वो सुलह समझौता कराने वाली होती कौन है? वो जज बनती हैं, वो एमएलए हैं, वो एमपी हैं, अभी थोड़ी देर पहले वो एडवोकेट हैं, वो एडवोकेट है कि वो समझौता करा देंगी। वो केवल सोशल मीडिया पर समझौता करा देने से सब कुछ हो जाता है। कल मैंने वीडियो की बात की, लेकिन वीडियो सबसे पहले उन्हीं के चैनल पर पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों? वीडियो की मैंने कल बात की, लेकिन वीडियो सबसे पहले उन्हीं के चैनल पर पड़ता है। अरे तो वही तो है, वो चंद पैसों के लिए किसी की जान ले सकती है। वही मैंने जो आपसे कहा ना, मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू, यही उनके लिए यथार्थ है, यही सच है। उनके ऊपर FIR होनी चाहिए। और अब जितनी भीड़ है, अगर आप एक बार कैमरा उठा के पूछ लीजिए किसी के, कि सब चाहते हैं कि किसी की गोपनीयता आप ऐसे नहीं भंग की जा सकती है। बिल्कुल। और जो ये दोहरा चरित्र